नमस्कार किसान दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्री दोस्त में। किसान दोस्तों, आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका मक्खियों के बारे में। जो मेन मक्खियां हैं, फोरिड मक्खी और सियरिड मक्खी, ये किसान दोस्तों बहुत ही हमारे वैसे तो कई मक्खियाँ हमारे खेती को प्रभावित करती हैं, लेकिन ये फोरिड और सियरिड मक्खी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। किसान दोस्तों, बात करें हम फोरिड मक्खी की, तो ये हल्के गाढ़े भूरे रंग की होती है और 2 से 3 mm की होगी। और इसकी बात करें इसके लार्वा की, तो ये सफ़ेद रंग का लार्वा होगा और आपको कीड़ी की तरह दिखाई देगा। बस इसके नुकीला होगा, इसका मुंह जो होगा वो नुकीला होगा। ये फसल के कक्ष को दरवाजे और खिड़कियों में कंपोस्ट की बिजाई के बाद जो फफूंद रन होता है, तो उसकी सुगंध से हमारी फसल कक्ष पे आ जाती है और कंपोस्ट में अंडे दे देती है। मशरूम निकलने पर इनका जो आक्रमण, मशरूम निकलते समय इनका आक्रमण होता है और मक्खी के लार्वा कैप छोटे छोटे अंडे दिखाई देते हैं मशरूम के ऊपर और तनों में या सुरंग बनाकर खा जाती हैं, उसको छोटे छोटे छेद कर देती हैं, जिससे पीला और भूरा रंग मशरूम होने लगता है। बात करें सियरिड मक्खी की, तो किसान दोस्तों वो भी काले रंग की होती है और 3 से 4 mm की होती है वो भी। और उसके मुंह तो उसका नुकीला होता है, उसके लार्वे का भी, और जो शरीर में होते हैं उसके लेकिन काले काले स्पॉट्स दिखाई देंगे आपको उसके लार्वे में, सफ़ेद सफ़ेद दाने। जो फोरिड मक्खी होती है उसमें बिल्कुल वाइट होता है, बस काला नुकीला से दिखाई देगा मुंह उसका। और सियरिड मक्खियों के छोटे छोटे धब्बे होते हैं शरीर में। इस तरह से जो वीडियो में आप देख पा रहे हैं, इस तरह की का लार्वा उसका दिखाई देता है। तो किसान दोस्तों, ये भी जो मक्खी है बहुत ही प्रभाव डालता है और ये जो ग्रिल होती है उसमें घुस के उसको ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से किसान दोस्तों वीडियो में दिखाई दे रहा है। जो लार्वा होते हैं पॉलीथीन के अंदर भी दिखाई देते हैं, सफ़ेद सफ़ेद। और आप इसकी पहचान कर सकते हैं, आपको कंपोस्ट के ऊपर ही लार्वा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और ये जो हमारे जो प्रभाव जो हमारी खेती में बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं किसान दोस्तों, इसका हमें ध्यान रखना है कि जो मशरूम होता है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, इफ़ेक्ट होता है इस मक्खियों की वजह से। जो इसका आकार होता है वो नहीं निकलता। देखिए किसान दोस्तों, ये वीडियो में जो है सारा फफूंद खा गई है ये छोटी छोटी जो आकार इनका होता है। और इसने देखो पूरा बैग का माइसीलियम चाट गई है और इस तरह से सारा बैग ख़त्म कर देती है। ये मशरूम की स्पॉट में ऊपर से अंडे दे देती हैं और इस तरह से आपको दिखाई देगा, देगी छोटी छोटी। और कंपोस्ट में भी इसके जो छोटे छोटे अंडे दिखाई देते हैं और माइसीलियम ख़त्म या अंदर तने के अंदर घूम के या फोरिड मक्खी और बिल्कुल खा जाती है मशरूम को। और इस तरह से आपका इफ़ेक्टिव मशरूम दिखाई देगा। जो प्रभावित मशरूम होगा वो इस तरह से ऊपर से काले काले स्पॉट्स भी दिखाई देंगे और ये छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं जिसमें से ये घुसकर उसको खाना शुरू कर देती है मशरूम को। तो ये किसान दोस्तों ख़तरनाक मक्खियाँ हैं जो हमारे फल को भी इफ़ेक्टिव करती हैं और इस तरह से मशरूम में आपको संक्रमित होता दिखाई देगा। और इस तरह से मशरूम जो रहेगा अपना वो संक्रमित होना शुरू हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखें किसान दोस्तों कि मक्खी आने पर बहुत ही नुकसान होता है और फसल बहुत ही कम हो जाती है। तो इसके प्रभाव हमें बहुत ही नुकसान तक पहुंचाते हैं। तो ये जो दोस्तों इसके ख़त्म करने के लिए या इसको किस तरह से हम लोग इसका निजात करें, बात करें इस मक्खियों के प्रभाव को दूर करने की या मक्खियों की रोकथाम करने की, यानी कि ताकि हमारा जो मक्खियाँ हैं वो ना लगें। तो अपने जो फसल कक्ष हैं उसके दरवाजे, रोशनदान जो भी हैं, खिड़कियां हैं, उस पर आप 4 mm की अच्छी तरह से जाली लगा दीजिए, जिससे कि कोई भी मक्खी और कीड़ा हो ना एंटर हो। और वो सारे जगह जहाँ पे मक्खियाँ आ सकती हैं उनको बंद कर दीजिए। और अपने जो कंपोस्ट है उसका सही से पाश्चुरीकरण करिए कंपोस्ट का, और उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करिए। और उसमें जब आपका खाद हो जाए, मतलब कम, मतलब अगर मान लीजिए खाद में दिखाई देते हैं तो, या कम आपकी फसल में दिखाई देती है, तो मेलेथियन का स्प्रे आप कर सकते हैं किसान दोस्तों 1 ml पर लीटर के हिसाब से, अगर इसका कम प्रभाव है तो। और जब अधिक प्रभाव है तो आप इसको 2 ml भी इसका
उपयोग कर सकते हैं। चाहें तो आप इसके साथ साथ किसान दोस्तों ये मेलाथियोन है, एक अच्छा रिज़ल्ट देती है, हम भी इसको इस्तेमाल करते हैं। आपका डेसिस है, इसका ये भी बहुत अच्छी दवा है जो कि माइट आपका जो भी मक्खी कोई सी भी मक्खी हो उसको अच्छा कंट्रोल करती है। इसका 1 ml और अधिक प्रभाव पर 2 ml आप यूज कर सकते हैं डेसिस का। ये मार्केट में डेसिस के नाम से अवेलेबल होती है। और आप अपने जो फार्म है उसके चारों तरफ साफ़ सफाई भी करके रखें, खिड़की दरवाजे जहाँ भी हों वो बंद करके रखें। इसके साथ साथ आप कोई सा भी कीटनाशक भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसान दोस्तों, जो कि हमने भी इस्तेमाल किया था। देखिए ये क्लोरोफोरीफॉस और साइपरमेथ्रिन का एक 505 करके इंसेक्टिसाइड आता है, तो आप ये भी कर सकते हैं इसका उपयोग। और याद रखें किसान दोस्तों, फसल आने के बाद पिन आप जब भी इसका इस्तेमाल करें तो करीब 24 घंटे या 48 घंटे तक फसल ना तोड़ें। कोशिश करें कि मक्खियों का ट्रीटमेंट तब करें जब आपका पिनिंग उठ रही हो, या अगर जब आपका फसल आपको ना तोड़नी हो तब करें। 24 घंटे तक इसका ना वो करें। अगर ज़्यादा प्रभाव है तो नीम ऑयल का इस्तेमाल करें अगर आपका फसल है तो, क्योंकि आप फसल भी हमें किसान दोस्तों जहरीला नहीं बनाना है। तो अगर आप ये अगर माइट्स की बात करें किसान दोस्तों, ये छोटी छोटी जो मक्खियाँ हैं इनका बात करें तो आप ये ओमाइट्स करके एक दवा आती है, इसका भी 1 ml पर लीटर के हिसाब से या 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी दवाई है जो कि आप इसको कंट्रोल कर सकती है। और किसान दोस्तों बात करें कि अगर आपका नुआन है, बात करें नुआन की, तो किसान दोस्तों हम नुआन का भी स्प्रे कर सकते हैं 1 ml पर लीटर के हिसाब से। और किसान दोस्तों फार्म के चारों तरफ भी इसका 30 ml पर 100 घन मीटर की जगह पर फार्म पर आप स्प्रे करिए नुआन का, ताकि मक्खियाँ आपकर ना आए। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी किसान दोस्तों आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएं। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और फार्मिंग संबंधित और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके किसान दोस्तों आप अपनी राय बताएं कि आप किस तरह से मक्खियों को का कंट्रोल करते हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी और अपनी द्वारा दी गई जानकारी कमेंट में हमें बताएं, ताकि हम एक अच्छी तरह से सफल खेती कर पाएँ। तो किसान दोस्तों याद रखें कि जो हमारा मक्खियों का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, तो आप नुआन का स्प्रे फार्म पर करिए। धन्यवाद।